नोइंग अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के पिछले अध्याय में हमने दो ऑपरेशंस यानी कि जो दो संक्रियाएं हैं मैथमेटिक्स के उसके बारे में जाने थे, जिसमें से पहला था एडिशन और दूसरा था सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर हम 3 और 4 यानी कि नंबर 3 में है मल्टीप्लिकेशन, जिसका कि सिंबल कुछ इस तरह से है, और चौथा है डिवीजन, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में, इनका परिचय, इनका परिभाषा और इनका उदाहरण एग्जाम्पल को हम अच्छे तरीके से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है एक मल्टीप्लिकेशन काम करता है और कैसे जो है एक डिवीजन अपना काम करता है। तो इन दो ऑपरेशंस को जानने से पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि पिछले अध्याय में हमने चूंकि इसको थोड़ा डिटेल्स से बताया था कि किसी भी जो ये 4 प्रक्रिया हुआ, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इन चारों को अध्ययन करने से पहले हम पहले इनके बारे में जानेंगे, इनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, इनके परिचय के बारे में जानेंगे, तब हम इनका अध्ययन करेंगे, है ना। जैसा कि हम पहले ही बताए थे कि यदि हम किसी व्यक्ति को जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं और उसके साथ हम रहना शुरू कर दिए, उसके साथ हम खाना शुरू कर दिए, उसके साथ पीना शुरू कर दिए, उसके साथ घूमना शुरू कर दिए, एक अपरिचित के रूप में ऐसा प्रतीत होता है, तो कभी भी हमारे साथ धोखेबाजी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यानी कि जो गणित की यह संक्रिया है, इन दिस प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहाँ भी हमको इनके साथ रहने से पहले, इनको सॉल्व करने से पहले हमको पहले इनको जानना होगा कि ये हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं, ये प्रभाव कैसे डालते हैं, उसके बारे में जानना होगा। तो चूंकि पहले अध्याय में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में अध्ययन कर लिया था, तो चूंकि अब यहाँ पर शेष बचा हुआ तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आते हैं, जानते हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम करते क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम करते हैं कि जैसे 5 है इंटू 3 है, इसको इंटू भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो कितना हो जाता है 15 हो जाता है। इसी प्रकार से यदि 4 है मल्टीप्लाई 5 है तो कितना होगा 4 टाइम्स 5 20, ये होता है। यानी कि जो ये रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है और 20 प्राप्त हो रहा है, हमें इन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहा है। कभी कभी होता है कि 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 + 3 प्लस प्लस में मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 2 × 3 कितना 6 और 6 × 4 कितना हो गया 24। तो ये जो 15 प्राप्त हो गया, ये दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट हुआ उसका रिजल्ट हुआ। ये जो 20 प्राप्त हो गया, यहाँ पर दो संख्याओं का जो रिजल्ट हुआ, प्रोडक्ट हुआ, उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो 24 प्राप्त हो गया, इन दिस केस मोर देन 2 नंबर्स इन्वॉल्व, यानी कि 2 से अधिक संख्याएं इसमें सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि the process of calculating the product of 2 or more than 2 numbers is called multiplication। तो इस प्रकार से जो हमें मल्टीप्लिकेशन का जो डेफिनेशन प्राप्त हो गया, डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो कुछ इस प्रकार से हुआ। डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, तो डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो गुणा का जो परिभाषा हो गया, उसका जो परिचय स्वरूप एक पंक्ति हो गई, वो कुछ इस प्रकार से हो गई। क्या हो गई, द प्रोसेस ऑफ calculating the process of calculating of the product of two numbers of 2 or more numbers is called क्या, मल्टीप्लिकेशन।
तो मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो गया कि द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणात्मक रूप में प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया हुई उसे हम गुणा कहते हैं, है ना। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखे थे कि 3 इंटू 4 तो 12 आया था, 5 इंटू 4 20 आया था। तो वहां जो दो संख्या के बीच में जो प्रोडक्ट किया गया, उस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट हो गया वही उसका गुणा हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अध्ययन किए कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो डिफिनेशन हो गया कुछ इस तरीके से हुआ, है ना। तो इसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद हम आते हैं इसके ऊपर डिवीजन के ऊपर। डिवीजन डेफिनेशन को सिर्फ छोड़ दिए हैं। डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन में क्या करते हैं? डिवीजन में करते हैं कि जैसे 10 को 5 से डिवाइड करना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 डिवाइड 5, या लिख सकते हैं कि 10 डिवाइड 2। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे पास एक निश्चित संख्या है, वो है 10, और यहाँ पर जो संख्या है उसको बोलेंगे हम शेयर होल्डर। यानी कि जो है इतना के बीच में इसको डिवाइड करना है, इतना के बीच में इसको डिवाइड करना है। यानी कि 5 के बीच में हमें 10 को डिवाइड करना है, यानी कि 5 शेयर होल्डर हो गए, यानी कि हिस्सेदार हो गए 5, और टोटल क्वांटिटी जो हो गया वो 10 हो गया। तो प्रत्येक हिस्सेदार को जो शेयर प्राप्त होगा, हिस्सा प्राप्त होगा, वो कितना हो जाएगा? तो इसके अनुसार से 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो गया यानी कि हिस्सेदार हो गए वो 2 हो गए, और टोटल क्वांटिटी जो हो गया वो 10 हो गया। तो इस प्रकार से प्रत्येक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो डिवीजन का जो डिफिनेशन प्राप्त हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है कि एक निश्चित क्वांटिटी को एक निश्चित शेयर होल्डर के बीच में शेयर करने की जो प्रक्रिया हुई उसे हम डिवीजन करते हैं। तो इसको हम डिफिनेशन के रूप में लेंगे कि द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ समथिंग इनटू डिफरेंट इक्वल पार्ट इज कॉल्ड डिवीजन। तो इसको हम डिफिनेशन के रूप में कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। The mathematical process of the mathematical process of separating of something into equal part is called division। ठीक है। Definition of division: the mathematical process of separating of something, यानी कि जो कुछ भी है ना, उसको सेपरेट करना यानी कि अलग करना। ठीक है। सेपरेटिंग ऑफ समथिंग इनटू इक्वल पार्ट, यानी कि बराबर हिस्सों में उसको विभक्त कर देना। जैसे वहां पर 10 था तो 10 को हमने 2 बराबर भाग में बांटा तो कितना आया? 5 आया। यदि उसको 5 इक्वल पार्ट्स में उसको सेपरेट करके किए थे तो कितना आया था? 2 आया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक निश्चित क्वांटिटी को इक्वल पार्ट में सेपरेट करने की जो प्रोसेस हुई उसे हम भागा कहते हैं। तो इसी को हम एक डिफिनेशन के रूप में अध्ययन कर सकते हैं कि द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ समथिंग इनटू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड डिवीजन। ठीक है। अब इतना अध्ययन कर लेने के बाद यदि हम बच्चों को बताएं कि इसको प्रोडक्ट करो, इसको डिवाइड करो,
तो कहीं उचित होगा। जैसे मान लिया कि ये 3 है, 4 है, 5, इसको हम प्रोडक्ट करने के लिए बच्चों को दे देते हैं, या फिर यहाँ पर बोले कि 5 है, 3 है, 6 है, इसको प्रोडक्ट करने के लिए हम बच्चों को दे देते हैं। या फिर हम बोलते हैं यहाँ पर 25 है, ठीक है, और डिवाइड है 5, इसको हम देते हैं सॉल्व करने के लिए। या फिर 30 है, 6 है, इसको हम सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि बच्चे जब यहाँ तुमको भाग आया कि नहीं आया, तुमको गुना आया कि नहीं आया, एक काम करो, ये गुना है, ये भाग है, इसको पहाड़ा पढ़ के नीचे लिख दो, इसको डिवाइड करके यहाँ लिख दो, यही भाग हो गया, यही गुना हो गया। लेकिन उस अबोध बालक को ये नहीं पता है कि आखिर ये है क्या। नाम तो जान गए, इसको नाम जान गए, इसका भी नाम जान गए, लेकिन ये है क्या, इसका परिचय क्या है, इसका परिभाषा क्या है, वो नहीं समझ सके। जिसके चलते आगे चलते यदि उसको इंट्रोड्यूस करना होता है, परिचय कराना होता है, तो करा नहीं पाता है। जैसे पूछा जाता है कि बच्चा बताओ भाग क्या है, तो लगा भाग भाग है, गुना गुना है, ऐसे बोल देता है, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास वो वाक्य नहीं है जिससे वो प्रस्तुत कर सके। तो इन परिभाषाओं के माध्यम से वो अच्छे तरीके से समझ सकता है, जान सकता है कि एक गुना क्या है, एक भागा क्या है, एक जोड़ क्या है, एक घटाव क्या है। तो यहाँ पर चूंकि ऐसा हम जो समझाते हैं, क्योंकि अपनी बच्ची के लिए हम इसको बना करके वीडियो भेजते हैं, तो हम इसको यूट्यूब में भी डाल देते हैं, ताकि और भी जो छोटे मोटे नौनिहाल बच्चे होते हैं वो भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और स्टडी कर सकें। थैंक यू।